आपने ऐसे जैसे क्वेश्चंस तो देखे ही होंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस जेई मेंस में आते रहे हैं पहले भी और अभी भी आएंगे। तो इनको करने का जो बहुत ही बेसिक सा मेथड ये होता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है, मान लो यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर जो वेरिएबल है मान लो कैपिटल वाई है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एक्स है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको कैपिटल एक्स को कैपिटल वाई सब्स्टिट्यूट कर देना है। एंड ये जो स्टेप है ये तब तक करना है जब तक कोई एडवांटेज ना मिल जाए या फिर कोई फंक्शन ही ना निकल जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में जनरली ये जो मैं कह रहा हूँ कि एक्स को वाई सब्स्टिट्यूट करते रहो, ये जो स्टेप है जनरली एक बार ही करना होता है, या फिर जेई मेंस में 2 बार करने को कह देते हैं, ठीक है। 3 बार ये लगभग ना के बराबर जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा कि एक्स को क्या कर दो, 1/1 - x सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन बनी f(1 - x) प्लस 2 टाइम्स f(। अब यहाँ पर हमें साइड में कैलकुलेशन करते हैं, 1/1 माइनस, अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 - x, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, यहाँ पर ऊपर में हमारे पास आ जाएगा 1 - x, जब लेंगे हम एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद हमें 1 कट जाएंगे, 1 - x ऊपर, तो 1 - x डिवाइडेड बाय -x, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 - x डिवाइडेड बाय -x इक्वल टू 1/1 - x। अब देखो यहाँ पर तक हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ फायदा देगी, तो एक और बार ट्राई करते हैं। x, अब हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा x है उसको 1/1 - x सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, ये दूसरी बार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 - x डिवाइडेड बाय -x, क्योंकि ये वही वाली चीज़ है, प्लस 2f(। अब यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन करते हैं, 1 - x डिवाइडेड बाय -x को हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या बनेगा, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 - x डिवाइडेड बाय -1/1 - x, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पे बनेगा आपके पास 1 - x, यहाँ पे आ गया एलसीएम, -1 यहाँ पर था, 1 कट गए, एंड 1 - x भी कट गया, माइनस भी कट गया, तो आपके पास बना क्या, x। तो यहाँ पे f(x) आ गया, इक्वल टू यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाय -x, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक साइक्लिक लूप में वापस f(x) मिल गया है ना। तो आपके पास एक्चुअल में यहाँ पर आप कह सकते हो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। तो इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके आप फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से फंक्शन निकाल सकते हो। अब देखो यार, ये देखने में कितना गंदा लग रहा है ना कि ये एक्स फंक्शन, ठीक है, बहुत मैसी सा लग रहा है। तो जनरली मैं सोचता कैसे हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है यार तुम्हें लास्ट में आके फंक्शन में वैल्यू डालनी है ना, f(2) चाहिए। तो बहुत सिंपल है, अब तुम क्या करो कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना उसमें बस वैल्यूज पुट करो, ठीक है, ताकि ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना इतनी देर से उसमें झंझट ही ना हो, ठीक है। तो लास्ट में आके हमें, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू डालनी है, तो f(2), तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, x इक्वल टू 2, ठीक है, ये डाल देते हैं। तो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो क्या बन गई, f(2) प्लस 2 टाइम्स f(1 डिवाइडेड बाय 1 - 2) इक्वल टू 2, ठीक है, यही है ना हमारी इक्वेशन। तो हमने जब ये डाला तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, f(2) प्लस 2 टाइम्स f(-1) इक्वल टू 2। तो हमारी ये हो गई इक्वेशन 1। फिर दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, x को 2 नहीं डालेंगे, हम -1 डालेंगे, ये वाला जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं 2 डालूंगा तो फिर -1 डालूंगा, फिर मैं क्या डालूंगा, करके देख लेते ना, 1/1 माइनस -1, हाँ, तो 1/2 डालूंगा। तो ये एक साइकिल मिलेगी मुझे, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमेंगे वेरिएबल्स। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा कि f(-1) प्लस 2 टाइम्स f(1/2)
इक्वल टू -1। ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें पता है कि अगला वेरिएबल कौन सा डालना है, x इक्वल टू 1/2, जो यहाँ पर आया। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ओरिजिनली क्या मिल जाएगा, मेरा 2 वाला वेरिएबल मिल जाएगा। एफ ऑफ, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, ये 2 देगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1/2। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन 3। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि ये जो 3 इक्वेशन आई हैं ये कितनी सिंपल दिख रही हैं और इनको सॉल्व करना कितना आसान है, रेदर देन कि अबव जो यहाँ पे हमने जनरल मेथड से करा। तो बस ये बात है कि यार क्वेश्चन के हिसाब से देखो, अगर क्वेश्चन में फंक्शन मांग रहे हैं तो हो सकता है कि तुम्हें ये जो जनरल मेथड मैंने पहले बताया उसके अकॉर्डिंग जाना हो, या फिर अगर तुम्हें सिर्फ एफ ऑफ टू ऐसी कोई वैल्यू पे निकालना है तो तुम्हें पता है यार साइक्लिक ऑर्डर में चलनी है चीज़ें, तो तुम नीचे वाला जो ये आसान है इसको कर सकते हो। तो इनको सॉल्व करना भी बहुत ही आसान है। अब देखो एफ ऑफ टू चाहिए, मिडिल वाली इक्वेशन का कोई नाता नहीं है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड को फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देते हैं, एफ ऑफ -1 हट जाएगा ना उससे। तो हम कर देते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ 2, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं ना, तो हमें क्या कहते हैं 2 टाइम्स करके माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे जो दूसरी इक्वेशन है उसको 2 टाइम्स करके माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं 2 टाइम्स करूँगा इस इक्वेशन को, है ना, तो एफ ऑफ -1 तो कट गया, यहाँ पे हमारे पास आएगा -4 टाइम्स एफ ऑफ 1/2, एंड क्या कहते हैं अपने पास आएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा, और जब माइनस करूँगा तो वो 4 बन जाएगा वहाँ पे, है ना, 4। ठीक है, देन हमारे पास ये बन गई इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और 4 में हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 3 जो है, इक्वेशन 3 उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, एंड उसको ऐड कर देते हैं इक्वेशन 4 के साथ। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 1/2 तो हट जाएंगे, है ना, हमारे पास रहेगा 6 टाइम्स एफ ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ पे 4 टाइम्स करा तो यहाँ पे 2 + 4। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो है मेरे पास आ गई 1। बहुत आसान से, है ना। तो आप जैसा कि देख सकते हो बहुत इजीली हमने इस सवाल को कर लिया है इस सेकंड वाले तरीके से, कि हम वेरिएबल्स को ही डाल दें, या फिर जो पहला मेथड है वो भी बहुत अच्छा है। बस इसमें सॉल्विंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी जब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने में लगाएंगे जोर। तो आई होप सो कि तुम्हें ये जो टाइप है ये क्लियर हो गई होगी, कि इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो तुम अच्छे से कर लो, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में ही घूमते हैं, जनरली सिर्फ 2 बार ही सब्स्टिट्यूट करना होता है, 3 बार ही नहीं आएगा।